अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेट्स स्टार्ट। दोपहर का वक्त था। कराची शहर में आज बादल खूब मेहरबान थे। सूरज साहिब निकले थे, लेकिन शरारती बादल उनकी रोशनी ज़मीन पर पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में वो पार्क में एक बेंच पर तन्हा बैठी खासी उदास सी थी। कल उसने अलीना के साथ मिलकर मोहल्ले के घरों पर बराए फ़रोख्त का नोटिस लगाया था और उसके नतीजे में डांट अली को पड़ी थी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थी। मुझे हुआ क्या है, शिफा ने खुद से पूछा। अगले ही लम्हे उसके बाएं कंधे पर धमाका हुआ। उसने हैरत से गर्दन मोड़ कर देखा तो उसके बाएं कंधे पर उसकी छोटी सी हमशक्ल ब्लैक कलर की मैक्सी में खड़ी थी। उसके सर पर 2 अदद सींग लगे हुए थे और जिस्म से अंगारे निकल रहे थे। तुम यहाँ बैठी उदास होती रहो, लेकिन उसे परवाह भी नहीं है। जब से उसकी बहन आई है वो तो तुम्हें भूल ही गया है, उसने कहा। शिफा भी उसी को देख रही थी कि जब उसके दाएं कंधे पर धमाका हुआ। उसने गर्दन दूसरी तरफ मोड़ी तो हैरान रह गई। वहाँ उसकी एक और छोटी सी हमशक्ल सफ़ेद मैक्सी में खड़ी थी। उसकी पीठ पर 2 अदद पंख लगे हुए थे और उसके आसपास सफ़ेद रंग की धुंध छाई हुई थी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, वो शिफा को भूला नहीं है, बस उसकी बहन इतने सालों बाद आई है, इसलिए उसे टाइम दे रहा है, उसने नरमी से कहा। शिफा ने हैरत से दोनों को देखा और अगले लम्हे ज़ोर से चीखी, नहीं यार, अब तुम दोनों बिन बुलाए मेहमान बनकर मेरे पास भी आया करोगे। शिफा उन दोनों से पूछा। ये वो फरिश्ता और शैतान थे जो उसके बाप शाजिल के पास उसके हम शक्ल बनकर आया करते थे। शिफा ने उसके बहुत किस्से सुने थे अपने बाबा से। तुम परेशान ना हो, तुम अली की क्राइम पार्टनर हो, उसका तुम्हारे बगैर दिल कभी नहीं लगेगा। देखना वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। फरिश्ते शिफा की बातों ने उसे तसल्ली दी। अगर उसे आना होता तो वो 3 दिन पहले आता, नहीं तो कम अज़ कम तुम्हें कॉल या मैसेज तो करता। उसने तो ये भी गवारा नहीं किया। शैतान शिफा सख्त अंदाज में बोली। ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है। क्या तुम उससे सिर्फ 3 दिन ना मिलने पर दोस्ती तोड़ दोगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, फरिश्ते शिफा बोली। बात दोस्ती की नहीं है, शिफा उससे मोहब्बत करती है और महबूब का तवज्जो ना देना बहुत गलत बात है। अब अगर वो शिफा से मिलने आए तो शिफा को चाहे कि उसे नज़रअंदाज कर दे, उससे बात ही ना करे। शैतान शिफा ने मशवरा दिया। हरगिज़ नहीं, मोहब्बत में तो महबूब की बड़ी बड़ी गलतियाँ माफ़ करते हैं। अगर वो शिफा से मिलने आए तो ये इससे पहले की तरह ही मिलेगी। फरिश्ते शिफा ने भी मशवरा दिया। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, शैतान शिफा ने तरदीद की। वो ऐसा ही करेगी, फरिश्ते शिफा सुकून से बोली। वो नहीं करेगी, वो करेगी, नहीं करेगी, करेगी। बस कर दो तुम दोनों, जब बिल्कुल चुप हो जाओ यहाँ से, बिल्कुल चुप यहाँ जाओ यहाँ से। खैर, शिफा ने उनके झगड़े से तंग आकर गुस्से से दाएं बाएं हाथ हिलाया तो वो दोनों गायब हो गए। शिफा, ये तुमने जिन्नात से बातें करना कब से शुरू कर दिया? अली की आवाज़ पर वो एक झटके से खड़ी हुई। तुम कब आए? वो हैरान भी थी और खुश भी। जब तुम एक्सरसाइज कर रही थी, उसने शरारत से कहा। एक्सरसाइज? उसे अली की बात समझ नहीं आई। हाँ, अपनी गर्दन को बार बार दाएं बाएं घुमा रही थी ना। क्या कोई नई वर्जिश है? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? उसने पूछा। नहीं, तुम्हारे भूत से मिलने आया हूँ। ज़ाहिर है तुम ही से मिलने आया हूँ। 3 दिन से तुम्हें देखा नहीं ना, तुम्हारी कमी महसूस होने लगी थी। क्या सच में तुम्हें मेरी कमी महसूस हो रही थी? वो हैरत और खुशी के मिले जुले एहसास के तहत पूछा। हाँ, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? उसने शौक़ी से पूछा तो शिफा गड़बड़ा गई। नहीं, मैं क्यों खुश होंगी? उसने नज़रें चुराई। अच्छा सुनो, आज रात 12 बजे के बाद अलीना की सालगिरह है। मैंने अपने फार्म हाउस पर उसके लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है, तुम भी मत हुओ। ओह, तो ये मुझे दावत देने आया था, उसने दिल में उदासी से सोचा। और क्योंकि तुम मेरी क्राइम पार्टनर हो तो तुम मेरे साथ मिलकर केक बनाओगी। ठीक है, मैं बना दूँगी, उसने नज़रें झुकाए ही कहा। मैडम, मैंने कहा है कि मेरे साथ मिलकर। अली की बात पर उसने सर उठाया। तुम बनाओगे? वो हैरान हुई। ऐसा कोई काम है जो अली नहीं कर सकता? हम दोनों मिलकर केक बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे घर के किचन में, ताकि अलीना को पता ना चले, उसने प्लान तरतीब दिया। तो फिर चले? उसने शिफा को खामोश खड़ा देखकर पूछा। कहाँ? तुम्हारे घर? हाँ हाँ चलो, शिफा ने जल्दी से कहा तो अली ने उसके घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। देख लो, उसे अभी भी सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। तुम्हारी नई शैतान, शिफा उसके कानों में बोली। लेकिन ये भी तो देखो, तुम्हारे पास ही आया, वरना क्या वो रोशना सना और सामिया के पास नहीं जा सकता था? उन्हें भी तो केक बनाना आता है। फरिश्ते शिफा ने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया। क्या हुआ, रुक क्यों गई? अली की आवाज़ पर वो दोनों उसके पास से गायब हो गए। हाँ, बस आ ही रही हूँ, आओ जल्दी, उसने गहरी सांस लेकर घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। शिफा की कहानी, पुराना अंदाज, पुराने किरदार, एक फरिश्ता, एक शैतान, क्या होगा इसका अंजाम? कमबख्तो, तुम लोग क्या गूंगे का गुड़ खाकर बैठे हो? जब वो जा रही थी तो उसे रोक नहीं सकते थे। अंकल जलाली इस वक्त पूरे जलाल में आए हुए थे और अपने घर के लाउंज में अपने सामने सोफे पर बैठे इन चारों को सख्त सुना रहे थे, और वो चारों अच्छे बच्चों की तरह सर झुकाए डांट खा रहे थे।
क्योंकि वो लोग अली नहीं थे जो हमज़ा को गुस्से में देखकर भी मुंह बंद नहीं रख सकता था। और ये अली किधर गायब है? ये सब उसी का आइडिया था ना? सना ने पूछा। हरीम के जाने की खबर सुनकर सना, रसना और सामिया भी वहीं आ गई थी। बस वो तीनों शैतान का टोला, जिसमें अब अलीना को भी गिना जाने लगा था, गायब था। उसे गायब ही रहने दो तो अच्छा है। ये सब उसी मनहूस का किया धरा है। अरसलान ने कहा, यार कुछ कर हमज़ा। उसने कहा है कि वो मुल्क छोड़कर जा रही है। हैदर ने परेशान कुन लहजे में कहा, मुल्क छोड़कर नहीं गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शहर से बाहर गई होगी। हमज़ा ने कहा, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? उसने तो कहा है कि वो मुल्क से जा रही है। हिनान ने पूछा, वो मेरी बहन है, अच्छे से जानता हूँ मैं उसे, लेकिन उसने तो मुल्क से जाने का जिक्र किया है। हिनान बज़िद था, हो ना आखिर पठान, अबे गधो, अपनी अकल क्या बेच कर आ गए हो? कोई बंदा एक ही दिन के अंदर मुल्क से बाहर जा सकता है क्या? और मुल्क से बाहर जाकर वो करेगी भी क्या? ज़्यादा से ज़्यादा सियालकोट गई होगी, वहाँ हमारी खाला रहती है। हमज़ा की बात पर हिनान खज्जल हुआ था। हमज़ा गुस्से में किसी का भी लिहाज नहीं करता था, सबको बेनुक्स सुनाता था। तो अब तुम क्या करोगे? रशना ने पूछा। वो ही तो नहीं पता यार, कुछ करना हमज़ा। हैदर ने भी फिर से कहा तो हमज़ा ने उसे घूरा, तो अपना मुंह बंद रख, तुझे क्या मैंने कहा था अली की बातों पर अमल करने का? जो अब बैठा रो रहा है मेरे सामने। हमज़ा ने उसे ही सुना दी। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। हैदर मिनमिनाया। इतने में लाउंज का दरवाज़ा धाड़ से खुला और अपना सूटकेस हाथ में पकड़े हरीम अंदर दाखिल हुई। सबको सांप सूंघ गया। तुम वापस आ गई? सामिया ने उससे पूछा तो हरीम ने सर उठाकर देखा। इन सबको वहाँ देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। हाँ, फ़नी ख़राबी की वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन कोई ये ना समझे कि मैं वापस नहीं जा सकती। चली जाऊँगी मैं कल ही, उसने बुलंद आवाज़ में कहा और सूटकेस घसीटते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। हमज़ा उसके रास्ते में आया। हरीम की क्या बचपना है, हमज़ा ने डांटने वाले अंदाज में कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये डांटना अब उसे महंगा पड़ने वाला है। हरीम ने गज़बनाक नज़रों से उसे देखा। क्या कहा तुमने? ये बचपना है? उसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा तो हमज़ा की सिट्टी गुम हो गई। हरीम उन लोगों में से थी जो साल में एक बार गुस्सा करते हैं और जब करते हैं तो तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। हरीम भी जब गुस्से में होती तब तूफ़ान खड़ा कर देती थी, और इस वक्त हमज़ा भी अपना मुंह बंद रखता था, क्योंकि मुंह खोलने की सूरत में कोई भी भारी भरकम चीज़ उसके सर पर आकर लगने का अंदेशा रहता था। हरीम, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, एक बार बैठकर सुकून से बात करते हैं ना? हमज़ा मिनमिनाया। नहीं, बैठकर अब बात नहीं होगी, बल्कि अब कोई बात ही नहीं होगी मेरी तरफ से। तुम और तुम्हारा वो जलील कमीना खबीस दोस्त जहन्नुम में चले जाएं। उसके लोगों से जड़ते फूल खड़े हर शख्स को हैरान कर गए थे, जबकि अपने लिहाज से का बात सुनकर हैदर की आंखें पलटी की फटी रह गई थी। यार प्लीज़ एक बात तो सुन लो, कोई गलत फहमी भी तो। हमज़ा की बात मुंह में रह गई क्योंकि हरीम दाढ़ी थी। बस हमज़ा, अब अगर तुमने उस खबीस इंसान की हरकतों पर पर्दा डालने के लिए उसे गलत फहमी का नाम दिया ना, तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। जितने ज़ोर से उसने कहा था, वहाँ खड़े हर फर्द ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं, वो तो बहरे ज़रूर हो जाते। मसला तेरा है और डांट उस बेचारे को पड़ रही है। तू जाकर खुद कुछ कर अब। हिनान ने हैदर के कान में सरगोशी की तो वो थूक निकलता वो आतिश फिशा बनी हरीम के पास आया और हमज़ा के बराबर में खड़ा हुआ। हरीम, एक बार मेरी बात सुनो, जो हुआ उसे भूल जाओ, मैं कसम। हैदर ने अटक अटक करके कहना शुरू किया, लेकिन हरीम ने उसकी बात भी पूरी होने नहीं दी। तुम बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप की नौकर हूँ मैं जो भूल जाऊँ वो दाढ़ी? तो हैदर घबरा कर 2 कदम पीछे हटा। ये इमरान खान की रूह इसके अंदर कहाँ से आ गई? सना ने रश्ता से सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? किसकी इजाज़त दी तुम्हें? उसने हैदर से पूछा, जो अब हमज़ा के पीछे छुपा खड़ा था कि मुबादा हरीम उसका कत्ल ही ना कर दे। आप सबको भी फ़नी लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी खुशी में एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो भी हुआ वो सब गलत फहमी थी, बस और कुछ नहीं। हैदर ने एक और गलती कर दी। हरीम ने एक लम्हे को उसे गज़बनाक नज़रों से देखा और फिर अगले ही लम्हे वो बोली, चलो निकलो मेरे घर से। हरीम ने उंगली से चुटकी बजाते हुए उसे बाहर निकालने का इशारा किया। ये तो मुझे घर से निकाल रही है यार, हैदर ने हमज़ा से कहा। तू फिक्र ना कर, मैं बात करता हूँ। उसने अपने पीछे छुप कर खड़े हैदर को तसल्ली दी, फिर हरीम की जारी मुतवज्जा हुआ। हरीम, कितनी बुरी बात है, ऐसे कैसे किसी को घर से निकालते हैं क्या? हमज़ा ने उसे डांटने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, फिर तुम भी इसके साथ ही दफ़ा हो जाओ। चलो निकलो तुम दोनों अब। इस वक्त हरीम बहुत जलाद उस्तानी लग रही थी, जो बच्चों को मुर्गा बनाए बगैर सुकून से नहीं बैठती, और वो दोनों छोटे छोटे मासूम से बच्चे लग रहे थे जो सर झुकाए अपनी उस्तानी की डांट खा रहे थे। हरीम प्लीज़ यार, ये मेरा भी घर है। हमज़ा फिर से मिनमिनाया। तुम्हें तो सबसे पहले निकलना चाहिए था, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ही तुम हो। चलो निकलो मेरे घर से। निकल ले हमज़ा, इससे पहले कि दोनों कत्ल हो जाए। हैदर उसको घसीटता हुआ वहाँ से ले गया। वापस मत आना तुम दोनों, हरीम ने चीखते हुए कहा और पैर पटकती अपने कमरे में चली गई।
उसको हुआ क्या? हिनान ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। शायद जिन चढ़ गया है, सामिया ने जवाब दिया। 2 मिनट बाद ही लाउंज के दरवाजे पर 2 सर नमूदार हुए। भाभी चली गई? हमजा ने सहमे हुए लहजे में पूछा। तेरी भाभी कहाँ से हो गई? हैदर ने पूछा। तू मेरा भाई है तो हरीम भाभी हुई ना, हमजा ने जवाब दिया। अरसलान की नज़रें उन दोनों पर पड़ी तो उसने शरारत से उन दोनों को देखा। निकलना आदम का खुल्द से सुनते आए थे, लेकिन बेहद जलील होकर तेरे घर से हम निकले। अरसलान ने हमेशा की तरह शेर की भी टांगें तोड़ी। बहुत है, आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हैदर ने हमेशा की तरह तस्वीर की और दोनों अंदर दाखिल हुए। हरीम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। अब उसे कैसे समझाएं? रचना ने फिक्रमंदी से पूछा। देखो, उसे हैदर के अलावा और कोई नहीं समझा सकता। हैदर को चाहिए कि उससे अकेले में मिले और उसे सारी बात समझाए। काफ़ी देर से खामोश बैठे उमर ने कहा, नहीं, मैं उससे अकेले में नहीं मिलूँगा। अगर उसने मेरा सर फाड़ दिया तो? हैदर घबराया। और हरीम मुझसे मिलने पर राज़ी भी नहीं होगी, हमजा ने कहा। तो हम ऐसा करते हैं कि हरीम को किसी ऐसी जगह पर बुलाते जहाँ हैदर भी पहले से मौजूद हो, लेकिन हम हरीम को बताएंगे नहीं। सना ने हल पेश किया। हाँ, ये सही है। उसने भैंस भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको पता ही होगा ये कौन साहिब है। अबे सांप को लाठी मारते हैं। हैदर इतने मुश्किल वक्त में, जो कि उसके लिए मुश्किल था, बाकी सब तो एंजॉय कर रहे थे, भी उसकी तस्वीर करना नहीं भूला था। लेकिन सांप के आगे तो बीन बजाते हैं। उसने सर खुजाया। बीन भैंस के आगे बजाते हैं। उमर ने सर पीटा। बीन भैंस के आगे बजाते हैं और लाठी सांप को मारता है। आखिर ये मुहावरे किसने ईजाद किया है? मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, उसने मासूमियत से कहा तो सब हंस पड़े। वो दोनों इस वक्त शिफा के घर के किचन में मौजूद थे। शिफा की माँ सख्ती से तायद करके गई थी कि किचन गंदा नहीं होना चाहिए। सुनो, केक जब बेक हो जाए तो उसके ऊपर एक बंदरिया बनाकर बिठा देना जो मेकअप कर रही हो। अली ने शिफा के हाथ से केक का सांचा लिया और उसे ओवन में डाला। बंदरिया? शिफा को हैरत हुई। हाँ, बंदरिया। अब ये मत कहना कि तुम नहीं बना सकती। तुमने अरसलान और सना की मंगनी पर केक पर दूल्हा और दुल्हन बनाकर बैठाए थे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम बंदरिया क्यों बना रहे हो? मैं कोई डिज्नी प्रिंसेस बना दूंगी? नहीं, मैंने बंदरिया कहा है तो बंदरिया ही बनेगी। बोली क्या जो कभी कोई काम ढंग से करे। वो टोकरे में रखा सेब उठाकर स्लेब पर चढ़कर बैठ गया। शिफा बंदरिया बनाने की तैयारी करने लगी। अली ज़रा वो देना। शिफा ने हाथ से अली के करीब रखे चम्मच की जानिब इशारा किया। क्या वो? उसने सेब खाते हुए पूछा। अरे वो! शिफा की ज़ुबान से चम्मच का नाम नहीं निकल रहा था। क्या चाहिए? गोल्ड लीफ, गटका, मावा, चरस। अली ने मतलूबा चीज़ों के नाम गिनवाए तो शिफा ने प्लास्टिक की प्लेट उसके सर पर मारी। चम्मच दो, उसने अली को घूरते हुए कहा। अच्छा तो ऐसे बोलो ना। अली ने सर सहलाते हुए चम्मच उसके हवाले किया। बहुत फजूल बोलते हो तुम, कोई नई बात करो, उसने बेनियाजी से कहा। तुमने ये हरकतें सीखी कहाँ से हैं? उसने अपने सामने स्लेब पर चढ़कर बैठे अली से पूछा। मुझे कौन सिखाएगा? अलबत्ता मैं किसी से इंस्पायर ज़रूर हूँ, उसने सेब खाते हुए जवाब दिया। किससे? शिफा हैरान हुई कि अली भी किसी से मुतासिर था एक लड़का जामे कराची में पढ़ता था, मुझसे सीनियर था, पर था कौन? हमजा हैदर अली, MNA, ज़हूर दिलावर का बेटा। हमजा हरीम का भाई, हैदर हरीम का शोहर और अली तुम हो। उसने मजाक उड़ाया। ये एक ही इंसान का नाम है और वो मेरे ही डिपार्टमेंट में पढ़ता था। अली बुरा मान गया। ओह, मतलब तुम्हारे जैसा एक और नमूना भी है? उसने हंसते हुए पूछा। खबरदार जो उसे नमूना कहा तो मैं फ़ैन हूँ उसका। वो मेरे जैसा नहीं है, बल्कि मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। और पता है क्या, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो अल्लाह पाक की यूनिक क्रिएशन है, द वन एंड ओनली पीस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, उसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। वाह, अब तो मुझे भी उससे मिलना है। शिफा को हैदर से मिलने का इश्तियाक जागा था। खानज़ादा इंडस्ट्री के बाहर खड़ी हो जाना, शायद दीदार हो जाए। अब इतना भी शौक़ नहीं है मिलने या किसी की इंडस्ट्री के बाहर जाकर खड़ी हो जाऊँ। उसने मुंह बनाया। अच्छा ये लो, केक तैयार है। शिफा ने तैयार शुदा केक अली को दिखाया। लाओ दो, मैं इस पर खुद से अलीना का नाम लिखूँगा। अली ने उसके हाथ से करीम वाली ट्यूब ली और केक पर उससे नाम लिखने लगा। कहा भी था मैंने कि उसे कोई फ़िक्र नहीं है तुम्हारी, वो बहुत खुदगर्ज़ है, सिर्फ अपनी बहन का ख्याल है उसे। शैतान शिफा उसके बाएं जानिब नमूदार हुई और फरिश्ते शिफा दाएं जानिब। वो खुदगर्ज़ नहीं है, वो एक प्यार करने वाला इंसान है। देखो ज़रा तो अपनी बहन के लिए कितना खुश है। फरिश्ते शिफा ने अली को प्यार से देखते हुए कहा। वही तो मैं कह रही हूँ कि उसे सिर्फ अपनी बहन की फ़िक्र है, तुम समझ लो ये बात। शैतान शिफा बज़िद थी। जैसे अपनी सुतीली बहन से इतनी मोहब्बत है, ज़रा सोचो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करेगा। फरिश्ते शिफा ने एक और नुक्ता उठाया। बीवी? हाँ, शिफा सिर्फ उसकी क्राइम पार्टनर है, बीवी कभी नहीं बन सकती। शैतान शिफा हंसी। तुम्हारी गर्दन में कोई चोट लगी वगैरह है क्या? किस? अली ने मशकूक आवाज़ पर। वो दोनों गायब हुई।
नहीं नहीं, तो वो जल्दी से बोली, अच्छा सुनो, ये केक अपने पास रखो, रात में फार्म हाउस जाते हुए लेती आना। मैं ज़रा अलीना को बताऊं कि रात को फार्म हाउस जाना है। वो जाने के लिए किचन से बाहर आया। ओके शिफा ने बस इतना ही कहा, और हाँ रात तक अपनी गर्दन ठीक कर लेना। अली हंसता हुआ चला गया। देखा, तुमने शुक्रिया तक बोलना गवारा नहीं किया। उसने शैतान शिफा फिर नमूदार हुई। अपनों को कौन शुक्रिया कहता है। उसने तुम्हें इसलिए शुक्रिया नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हें अपना समझता है। फरिश्ते शिफा भी नमूदार हुई। बस कर दो तुम दोनों, शिफा ज़ोर से चीखी तो वो दोनों गायब हो गए। उफ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ अली घर आया तो अलीना ड्राइंग रूम में जाए नमाज़ बिछाकर दुआ मांग रही थी। वो हमेशा से बुलंद आवाज़ में दुआ मांगती थी, या अल्लाह मेरे नमूने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की भेज दे जो उसे बर्दाश्त कर सके। अब तो इसके दोस्त भी अपने अपने घरों के होने वाले हैं, इसका भी कोई बंदोबस्त कर देना अल्लाह। और आपको तो पता है ना कि मेरा भाई कितना प्यारा है, तो उसके लिए भी कोई प्यारी सी लड़की रखिएगा। वो ज़ोरों शोर से दुआ मांग रही थी। अली को हंसी आई। वो खामोश से चलता हुआ उसके बराबर में आकर बैठा और उसका चादर में लिपटा सर पकड़कर अपने कंधे से लगाया और एक हाथ से उसका सर थपथपाने लगा। बस कर दे पगली, रुलाएगी क्या? अली ने मसनूई आंसू पोंछते हुए कहा। क्या हो गया अली, इतनी अच्छी दुआ मांग रही थी मैं तुम्हारे लिए। उसने अली से अलग होते हुए मुंह बनाया। हाँ हाँ पता है कितनी अच्छी दुआ मांगी तुमने मेरे लिए। क्यों मेरी आज़ादी की दुश्मन बनी हो? अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। अली ने मुंह बसोरा। खेलने कूदने के दिन है? अली ने उसकी नकल उतारी। अच्छा सुनो, कराची का मौसम मुझे रास नहीं आ रहा, खांसी ख़त्म ही नहीं हो रही, तुम मेरे लिए कफ सिरप ले आना। अलीना ने कहा। कफ सिरप की क्या ज़रूरत है? तुम रात में जो चर्स पीती हो ना, उसको आज थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ले लेना, खांसी ठीक हो जाएगी। अली ने मुफ्त मशवरा दिया। क्या हो गया अली, मैं चर्स थोड़ी पीती हूँ, कभी चढ़ाती हूँ रात को कभी। अली भूल गया था कि मुकाबिल शिफा नहीं थी जो उसकी बकवास पर उसे प्लेट मारती। वो अलीना थी, हर बात का उल्टा जवाब देने की आदी थी। अच्छा सुनो, रात को तैयार है ना, हम सब लोग फार्म हाउस जाएंगे। क्यों? वो हैरान हुई। बस बहन तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, उन्हीं से मिलवाना है तुम्हें। अली ने संजीदगी से कहा। इतनी जल्दी नहीं बेटा, पहले इस घर में मेरी भाभी आएगी, फिर मेरे भतीजियाँ जो मुझे फूफो कहेंगे, फिर कहीं मैं इस घर से जाऊंगी। उसने प्लान तरतीब दिया। मतलब तुमने बुढ़ापे तक यहीं रहना है? अली ने सर हिलाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। उसने एक बार फिर अली की नकल उतारी तो वो हंसने लगा।